ठीक है। yes, जब आपने देखा था कि ऑक्टागोन जो है उसमें 8 साइड्स थी, तो आपने सम को yes, डिवाइड बाय 8 किया था, तो यू विल गेट 8, सॉरी, द वैल्यू फॉर ईच एंगल। राइट, आपको एक एंगल का पता चल गया था कि ऑक्टागोन में एक एंगल रेगुलर ऑक्टागोन में 135 का होगा। ठीक है। हम्म, तो अब अगर मैं आपको एंगल दे दूं और आपसे साइड्स पूछूं तो बहुत आसान नहीं हो जाएगा? yes। तो कैसे होगा बताओ? तो टोटल वैल्यू हमने 1080 यूज करनी है। देखिए, नहीं 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 नहीं, आपको ये तो नहीं पता ना कि कितना है। तो देखो, यस, इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 160। ठीक है। यस, तो इसके लिए बड़ा आसान काम है कि पहले आप ये सोच लो कि आपको ये तो पता ही नहीं है। तो ईच एंगल इज इक्वल्स टू समथिंग। अच्छा, सम हमें पता ही नहीं होगा इसका। क्लियर? यस। लेकिन अगर हम इसको ऐसे कर लें, एक मिनट मैं इसको इरेज कर देता हूँ, वेट जस्ट गिव मी अ मिनट। आई नीड टू कॉपी डाउन दिस क्वेश्चन। सर आज ट्रिग्नोमेट्री का जो टेस्ट किया था सर ने, उसमें मेरे 8 आउट ऑफ 12 आए थे। ऑलराइट, चलो अल्लाह के अच्छे और आ जाएंगे इंशाल्लाह। इसमें वो here यार। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, अब ना आप जरा इसका देख लेना कि ये जो एक्सटीरियर है एंगल होता है ना, ये अब पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 360। ये दो बातें याद रखना। सम ऑफ ओके, एक्सटीरियर एंगल ऑफ regular polygon is 360 and sum of interior angle is n minus 2 times 180। इस तरीके से हम निकाल रहे होंगे, राइट? ये यू शुड नो दिस थिंग, राइट? अच्छा, अब हम ना, यस, अगर हमें इस तरह एंगल दिया जाए ना, इंटीरियर एंगल एक दे दिया जाए, तो वी कैन गो विद द एक्सटीरियर एंगल। राइट, हम एक एक्सटीरियर यस, एंगल निकाल लेते हैं और वो होगा 180 माइनस द इंटीरियर। क्लियर? याद रखना। यस, ठीक है, तो हमें इंटीरियर कितना दिया हुआ है? 160 दिया हुआ है। ठीक है, यस, तो हमारे पास एक एक्सटीरियर आ जाएगा। डन। ठीक यस, है। और इसके लिए फिर आप यूज करोगे, यू नो द फॉर्मूला। यू नो कि आपके पास फिक्स होता है, एक्सटीरियर एंगल का चीज फिक्स होती है। इंटीरियर का तो फिक्स नहीं होता ना सम, वो तो डिपेंड कर रहा यस, होता है n माइनस 2 टाइम्स 180 पे डिपेंड कर रहा होता है, एंड डिपेंडिंग ऑन द साइड्स, कि वो रेगुलर ऑक्टागोन है, पेंटागोन है, या हेप्टागोन है, तब हमें पता चलेगा उसका सम कितना होगा। बट एक्सटीरियर एंगल के लिए तो ये तो फिक्स है कि उसका सम जो है वो 360 होगा। ठीक है, उसका सम क्या होगा? 360 होगा। थ्री तो व्हाट सिक्सटी वी कैन डू इज कि जब हमें एक एक्सटीरियर एंगल पता चल गया, क्या ये हमें एक एक्सटीरियर एंगल पता चल रहा है? हमें ये यस, एक एक्सटीरियर एंगल पता चल रहा है, तो क्या मैं एक एक्सटीरियर एंगल को डिवाइड करूंगा तो नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगे मेरे पास? यस, ठीक है, तो मेरे पास ये 18 साइड्स आ गई। क्लियर? यस। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है।
डन, कॉपी कर लिया। यस सर। ऑल राइट। ठीक है। अच्छा जी, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। ABCDE is part of a regular polygon which has interior angles of 160। ठीक है। CDLM is a square। और अभी ये स्टेटमेंट आपको समझ आएगी जब आपके सामने एक चीज बन के सामने आएगी। राइट। दिस इज योर M, दिस इज L, this is C, this is going to be X, right? This is Y, this is B, and this is E। ओके। अच्छा, और ये आपका ABCDE। ABCDE is a part of a rectangular polygon which has interior angle of 160। अच्छा, is a square। अच्छा, रिमेम्बर कि ये जो आपकी साइड्स है ना, ये लेंथ ये सेम है। ठीक है, क्योंकि कहाँ से पता चला ये सेम है? कैसे पता चला ये साइज में सेम है? पैरेलल लग रहा है। रेगुलर लिखा हुआ है वहां पर। क्लियर है बात? ओके। अब हमें यस। बताना है, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, राइट। अच्छा, ये बात हमें यस। कंफर्म है कि ये जो स्क्वायर है तो उसकी सारी साइड्स क्या होंगी? सेम सारी होंगी। सेम होंगी। तो हमें ना एक्स निकालना है और वाई निकालना है। क्लियर? ठीक यस। है। तो अब अगर हम इसकी वैल्यू देखें कि हमसे ये कह रहा है कि हमने आपको दिया है, ये 160 दे दिया है ना। तो अगर हम यस। ये पूरा इंटीरियर, ये पूरा पॉलीगॉन है या नहीं है? ये एक, है। दो, तीन, इस तरह चार, ये पूरा पॉलीगॉन है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। ठीक है, तो यस। ये एक इंटीरियर एंगल इसका दिया हुआ है 160। गॉट इट? अब यस। बताओ, अब एक्स कैसे निकालोगी? इसका इंटीरियर एंगल 160 है। साइड निकाल लेंगे। जबकि आपको ये तो पता है, पहले जबकि पहले तो आपको ये, एक्सटीरियर एंगल निकालूंगी। ना ना, लिसन लिसन, जबकि आपको ये पता है कि ये आपका 90 डिग्री है, दिस वन इज गोइंग टू बी 90, राइट। यस। ये 90 है। क्लियर? यस। ये पूरा यस। 90 है, तो बाकी कितना होगा? ये बहुत आसान हो गया, क्योंकि वन आप यहाँ नाइन्टी पे को कह सकती हो। 180 में से हाँ। 190 को माइनस करेंगे ना। यस। क्लियर? यस। जी, व्हाट शुड बी द आंसर? डन। 70। ये समझ आ गया, ये वाला क्वेश्चन? यस। अच्छा, वाई कैसे निकालोगी? वाई का भी बड़ा आसान काम है वैसे, क्योंकि यहाँ पे भी कोई पॉलीगॉन है या नहीं है? है। This is also a part of the polygon, right? And this should also be 160। Clear? Because हमें उन्होंने यस। कहा है कि इंटीरियर एंगल उसका 160 है। जी। एक चीज हम ये देख रहे हैं तो इसको भी, कि लेकिन इसमें 90 भी नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है ना, क्योंकि दिस इज यस। द पार्ट ऑफ द स्क्वायर। हमें कैसे पता चला बराबर है? क्योंकि सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर ये बराबर थी, ये बराबर है, और फिर ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगॉन है। तो हमारी दो यस। साइड्स बराबर हैं, राइट। यस। हमारी दो साइड्स यस। बराबर हैं। तो हमें ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पता होता है
कि जो साइड्स बराबर होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो इसके अपोजिट वाला कौन सा है? ये वाला है। इसके अपोजिट कौन सा है? ये वाला है। राइट। यस। तो इसका मतलब ये वाला एंगल बराबर हुआ और ये वाला एंगल भी बराबर हुआ। तो कैन आई से दिस थिंग इज द एंगल which do not know, which we don't know, but we can find out how। ठीक है, बाय अप्लाइंग द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल, कि अगर मैं इन दो एंगल्स को, लेट मी कॉल इट ए प्लस ए, राइट, एंड देन एक्स इक्वल टू 180, कैन आई राइट दिस? यस। ठीक है, तो ए हमें अननोन है बट वी नो एक्स, तो दिस इज गोइंग टू बी 70। तो 180 माइनस 70 और डिवाइड बाय 2 कर दो जल्दी से। जी। 145। है 145 और यस। 45। 180 180 माइनस माइनस 70 70। एंड डिवाइडेड बाय 2। कितना आ रहा है? 145 आ रहा है, नहीं बल्कि 55 आ रहा है। बेटा, 55 आ रहा है। 145 कैसे आ सकता है? 55। अच्छा, ऑल राइट ऑल राइट, ओके। जी 55 में आना चाहिए। क्लियर बेटा? समझ आ गई? यस। 55 हमारे पास आ गया ये वाला एंगल। आप मुझे बताओ यस। कि y प्लस 55 इज गोइंग टू बी 160। क्लियर? 50 माइनस 55, 105। अब समझ आ गई? यस। तो योर आंसर वुड बी 105। 105। क्लियर? आसान है क्वेश्चन भी। यस। ठीक है, चलो। ऑल राइट। तो अभी ये तक आपने क्या सीखा इंटीरियर एंगल का? हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? यस। Sum of interior angles, the side, one triangle has three sides, so नो 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 3 नो नो, multiplied by 180. वो तो आप पेंटागन का था ना, वो तो मैं आपको डेरिवेशन बता रहा था कि ड्राइव कैसे कर होता है। बट यू जस्ट नीड टू Okay. रिमेम्बर द सम ऑफ। So I will remember the formula, which is n हाँ, minus 2 multiplied by यस, 180. सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। ओके, इंटीरियर एंगल्स, Yes. ठीक है, फॉर रेगुलर पॉलीगॉन इज गोइंग टू बी n माइनस 2 टाइम्स 180। डन, ठीक है। और हमने एक्सटीरियर Yes. एंगल का सम पढ़ा अभी हमने, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ It's 360. पॉलीगॉन। जी, वो हमेशा क्या होगा आपका? 360 360. होगा। और अभी हमने एक और बात पढ़ी कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 180 minus इंटीरियर। interior angle. ठीक है, और अगर हमें साइड निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं? 360 डिवाइडेड बाय द एक्सटीरियर एंगल, वी कैन फाइंड आउट Exterior द angle. नंबर ऑफ साइड्स। क्लियर? ये Yeah. बातें Yes. भूलना नहीं, ठीक है, ये बातें भूलना नहीं। ठीक है, ऑल राइट। नाउ Yes. हियर इज अनदर क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन, ए बी and BC are adjacent. Adjacent sides of a regular polygon, right? ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 140 and this is B, this is C। अब हमसे कहा जा रहा है कि ABC तो हमें कह दिया कि उन्होंने 140 है, दिस इज गिवन। कैलकुलेट 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 नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन।
ठीक है। अब ये पॉलीगॉन का कुछ पार्ट है, राइट। अब हमें निकालना है, ठीक है, हमें साइड्स निकालनी। सिंस इट्स अ रेगुलर पॉलीगॉन, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेगुलर पॉलीगॉन? कि इसकी जो So the sides are equal. इसकी जो हाँ, इसकी जो साइड्स होंगी वो ये क्या होंगी, सेम होंगी। Equal. क्लियर? ठीक है। Yes. तो अभी अगर हमें इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, हमें इंटीरियर एंगल दिया हुआ है ना, राइट। Yes. इंटीरियर एंगल इज 140। तो क्या मैं इसको एक्सटीरियर एंगल में ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ? वी नो डेट Yes. एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 180 minus interior angle. 140, तो इट इज गोइंग टू बी, सॉरी, 40। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? Yes. ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल आ चुका है, नंबर ऑफ साइड्स पता करनी है। कैन वी अप्लाई दिस थिंग अगेन? Yes. We can. 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। क्लियर? सो 360 डिवाइडेड बाय Yes. एक्सटीरियर इज 140। व्हाट शुड बी द आंसर बेटा? 9। तो ये क्या निकला? 9 देन हो गया। ठीक है। नो, sides. 9. नो ने अगेन, राइट। क्लियर बेटा? अच्छा, अब हमसे कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि आप फाइंड आउट करें सी बी एंड बी डी, राइट, आर एडजेसेंट, राइट, एडजेसेंट साइड्स। इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। Sides of congruent. What do you understand by congruent? Congruent means equal. Okay. तो दो रेगुलर पॉलीगॉन होंगे जो इन्होंने बनाए हुए हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई ड्रॉ टू Yeah. ट्राइंगल्स here, so I can say this triangle and this triangle, they both are similar to each other, having the same angles। ठीक है। तो they both these two triangles are congruent to each other, congruent Yes. to each other। ठीक है, राइट। तो अब हमारे पास दो पॉलीगॉन्स बने हुए हैं और दोनों अटैच हैं और ये कॉन्ग्रेंट हैं। तो दे आर सेइंग कैलकुलेट ए बी डी। हमें ए बी डी निकालना है। ओके, राइट। सी बी एंड बी डी आर एडजेसेंट साइड्स। जी, सी बी एंड, जो ऊपर वाला बना हुआ है वही होएगा या जी फिर जी जो जी ये जी, आपने बनाया है? नो नो, यू हैव टू यूज द सेम थिंग। हमें Okay. वो ऊपर वाला ही यूज करना है। लेट मी गो अप, राइट। क्लियर? अब तो ये ए बी, आपके जो सी सर बी, इसमें बी और डी कौन सा है? सॉरी, जो ट्रायंगल है इसमें बी और डी कौन सा है? नहीं, ये आपको इस ट्राइंगल पे नहीं जाना बेटा, इस ट्राइंगल पे थोड़ी जाना। I just gave you this example to understand नो the नो आई एम टॉकिंग अबाउट द अबव वन। the above one। देखें, this one is यस। A, this one is A, this one is B। Oh, okay, 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 right, right, there is a mistake, there is a mistake। Yes, this one is D, right there, this is D। ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है ए बी डी निकालें। दैट मीन्स कि अगर हमें ये निकालना है, अगर हमें ये निकालना है तो वो ये रहा, राइट। ए बी डी निकालना है, वी हैव टू फाइंड दिस। ठीक है। यस। अब हमसे कहा जा रहा है कि सी बी और बी डी आर एडजेसेंट साइड। ठीक है, साथ साथ आएंगे। तो अब आप क्या समझती हैं कि ये वाला एंगल क्या होगा फिर? व्हाट शुड इट बी?
180 से माइनस कर सकते ना हैं ना ना इसको। ना 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 बेटा, ये इंटीरियर है और ये कॉन्ग्रेंट है, ये कॉन्ग्रेंट है, तो ये कितना होगा? सेम होगा, इक्वल होगा। कितना, किसके बराबर होगा? 140। हाँ क्लियर, ये आपका 140 होगा। क्लियर, इज दिस क्लियर नाउ? अब बताओ क्या यस। करोगे? अब आप ये सम ऑफ ऑल एंगल्स एट व्हाट पॉइंट? जी, दिस इज 140, दिस इज ऑल्सो 140, सो कैन यू फाइंड दिस वन? यस। ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा, ए बी डी बन जाएगा। डन, जल्दी से कर लो यस। इसको। 360 -140 -140 कितना आएगा भाई? इज दिस 80? 80। यस। आई श्योर? पक्का? ओके। यस, आई कैलकुलेटेड। डन। यस। ठीक है ना? ऑल राइट। Okay, let's do another question. Three of the angles, three of the angles of quadrilateral are each 195, right? तो वो हमसे कह रहे हैं फाइंड द फोर्थ एंगल। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल का सबका सम क्या होता है? जी, quadrilateral is also the polygon, right? यस। ठीक है, अब अगर हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, राइट, सो each angle, the three angles are going to be 95, 95, 95। ठीक है, वो कह रहा है चौथा एंगल क्या होगा, निकाल लेते हैं कुछ। कैसे निकालेंगे? फोर साइडेड, क्वाड्रिलेटरल इज अ फोर साइडेड, राइट? एन क्या होता है यस। इसका, फोर होगा। तो सम ऑफ 4 होगा। इंटीरियर एंगल्स के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। या इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन n-2 टाइम्स 180, n is 4 times 180, it's going to be 360 directly। Clear? ठीक यस। है, तो 360 सम हो गया। अब बताओ कि 95 इज वन एंगल, 95 इज अनदर एंगल, 95 इज अनदर एंगल, प्लस अननोन वन एंगल इक्वल टू 360। इज दिस क्लियर टू यू व्हाट आई हैव डन हियर? यस। ठीक है, एक दो तीन, थ्री एंगल्स आर ऑफ 95। क्लियर? ठीक है, तो कितना आएगा, जल्दी बताइए। 285, एंड शिफ्ट दिस 285 टू द राइट साइड। 75। पक्का ये आप जो बता रही हो ना, फिर मैं वही लिख रहा हूँ। डन, कैलकुलेटर में कर रही हूँ। ऑल राइट, ऑल राइट। ठीक है, समझ आ रही है ये? एमन, आर यू डूइंग बेटा? यस सर। कॉपी कर लिया? दिस वाज द पार्ट ए। तो 2 पॉइंट्स हो गए बस। पार्ट बी, अब ये पार्ट बी में हमसे कह रहे हैं
each interior angle of a Allah Akbar regular polygon is 165. ठीक है. How many sides has the polygon? जी, पॉलीगॉन के पास कितनी साइड होंगी? ये अब आपका लास्ट क्वेश्चन आपका बनता है, आपकी तरफ बनता है भी. Yes. दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन. एंड नॉर्मली these type of questions come for 2 marks or 3 marks, maximum 2 marks, right? और कोई ना कोई एक पार्ट जो है ना उसका फिर 1 नंबर का भी हो जाता है जी. Each interior angle of a regular polygon is 165. How वन many एट्टी sides? माइनस 165. अच्छा. ठीक है. गुड गुड एक्सीलेंट, सही सही है, ठीक है. आप ऐसे कर लो, बिल्कुल ठीक कर रही हो. एक्सटीरियर एंगल आप निकाल लो पहले. 180 माइनस इंटीरियर. ठीक है, It कितना will be बनेगा? 15. 15. 15. अब क्या करोगी? Now I will divide it by 360. नो, यू विल डिवाइड 360 बाय 15. Yes, 360 over 15. ठीक है, तो ये आ जाएगा, कितना आएगा भाई? कितनी साइड्स आ रही हैं? 24. 24. डन, समझ आ गया. Yes. एक क्वेश्चन है जो कि अभी मेरे जहन में आ रहा है, जस्ट मैंने कुछ ही 1-2 घंटे पहले भी करवाया, लेकिन उसका प्रॉपर चीज़ मुझे याद नहीं है. इस तरह का कोई क्वेश्चन था, आई थिंक सो, ये था और ये था. दिस वन वाज पेंटागन एंड दिस वन वाज ऑक्टागन, राइट? Yes. और उन्होंने कहा था कि आई थिंक सो इधर का एंगल बताना है. ठीक है. Is it the same question that we have done just right now? Yes. ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन किया अभी हमने, ये वाला, Yes. राइट? तो ये कर सकती हो आप. ठीक है. पेंटागन, Yes. यहाँ से पेंटागन की क्या वैल्यू आएगी? इंटीरियर एंगल निकाल लो. पेंटागन का इंटीरियर एंगल क्या होगा बेटा? ईच एंगल ऑफ पेंटागन. जी, पहले पेंटागन का सम बताओ मुझे. n-2 times 180, right? You will use Yes. this technique to find out the sum. Penta Yes. means 5. Clear? 5. Yes. This is going to be 540. And for each angle, you have to use 540 by pentagon sides, that is 5. So each angle is going to be, कितना बनेगा? 108. ठीक है. 108. 108 आ गया. ये ना शेडेड रीजन था, उन्होंने कहा था M इज अ शेडेड रीजन एंड N इज अनदर शेडेड रीजन, ऐसा कुछ कहा था. ओके. ऑक्टागन के लिए अब यहाँ पे क्या करोगी आप? वही काम करोगी भाई. ऑक्टा के लिए 8 - 2 टाइम्स 180. 6 मल्टीप्लाई बाय 180. 1080 डिवाइडेड बाय 8. क्लियर? 135 आ गया. अब 135 यहाँ पे रख दो. अब आप टोटल सम कर लो. 108 प्लस 135 प्लस दिस इज अननोन x एंड सम टू 360, क्योंकि पूरा सर्कल करेंगे तो 360 बन जाएगा. इज दिस क्लियर नाउ?